दिनांक 7 जुलाई 2025 को थाना सरई में एक रिपोर्ट आई थी कि पुष्पेंद्र साहू गुमशुदा है और ये जानकारी दी थी कि उससे एक दिन पहले 6 तारीख को करीब 9:30 बजे खाना खाने भाई में गए थे और तब से वो नहीं मिल रहा है, फोन भी बंद आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी पहुंच के उसकी तलाश करी थी। ग्रामीणों के साथ लगातार जब तलाश की तो अगले दिन वहां जो सरई के पेड़ के नीचे उनके जो स्थान था वहां से 200 मीटर दूर मोबाइल और मिला था और उनकी चप्पलें भी मिली थी। और क्योंकि ये पूरा संदिग्ध मामला था तो लगातार वहां से तलाश की जा रही थी और दिनांक 19 जुलाई को जो खरई नाला है उसके पास एक नरकंकाल मिला था और उसके जो बेल्ट, कपड़े, अंगूठी आदि से परिजनों ने उसको पुष्पेंद्र साहू का होना बताया था, पर क्योंकि नरकंकाल से शिनाख्ती 100% नहीं होती है तो इसमें डीएनए के लिए मामला भेजा गया था। डीएनए का सैंपल भेजा जाके जिसकी रिपोर्ट 5 सितंबर को प्राप्त हुई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि मृतक पुष्पेंद्र साहू ही थे और तत्काल जो परिस्थितियां थी संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर तत्काल अज्ञात हत्या का मामला कायम किया गया। क्योंकि आरोपी पूर्णतः अज्ञात थे, इसको चुनौतीपूर्ण मामला समझते हुए तत्कालीन कानून व्यवस्था को भी दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रयास हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी सीएसपी पुन्नू परस्ते थे, स्थानीय एसडीओपी भी थी और बाकी पूरी राहुल भी थे, पूरी टीम थी और इसमें तकनीकी जो टीम भी लगाई गई थी। विवेचना के दौरान संदेही रावेंद्र से पूछताछ में ये बात और स्पष्ट हुई कि उसकी जो बहन से, जो पुष्पेंद्र के बहन से रावेंद्र शादी करना चाहता था और बातचीत करता था। इस बात पर मृतक पुष्पेंद्र और उसका भाई पवन आपत्ति भी लेते थे। 2 साल पहले विवाद भी हुआ था। तो एक ये बिंदु के कारण रावेंद्र से एक दुश्मनी वाला एंगल सामने आया। इसके साथ साथ 2 अन्य व्यक्ति राजकुमार और विजय साहू, इनकी भी दुश्मनी थी क्योंकि पुष्पेंद्र की मामा की लड़की की जो आत्महत्या की घटना थी उसमें ये दोनों शामिल होने से ये उसमें आरोपी थे। ये दूसरी घटना का कारण था। इसके साथ साथ एक अन्य व्यक्ति धीरज साहू जो है उसकी बहन से भी मृतक की बातचीत होने की वो शिकायत करता था और वो भी द्वेष रखता था। जब इस बिंदु पे लगातार पूछताछ हुई तो ये स्थिति स्पष्ट हुई कि ये चारों आरोपियों ने मिलके, रावेंद्र, धीरज, राजकुमार और विजय, चारों ने मिलके इस हत्या को अंजाम दिया। जो मृतक पुष्पेंद्र को पकड़ के इसका गला गमछे से दबा के हत्या की गई है। इनसे पूछताछ उपरांत जिस मोटरसाइकिल से लाश को ले जाकर इन्होंने घटनास्थल पे छोड़ा वो मोटरसाइकिल भी जब्त हो चुकी है। ये भी तकनीकी विवेचना में सामने आया कि जो धीरज ने ही जो आईडी के द्वारा जो धमकी भेजी गई थी वो आईडी भी नोडल से जानकारी लेके वो भी सिद्ध हुआ है कि इनके द्वारा ही किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासा करने की टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम और राष्ट्रपति अधिकारी को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।